औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो रिकॉर्डिंग में माहिर अद्वियात हबीबुल्लाह लोराज़ेपाम टैबलेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि लोराज़ेपाम टैबलेट के बारे में आप लोगों को तो इतना तो पता होगा कि नींद के लिए है, नींद, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए है। लेकिन हो सकता है आप लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि ये वाली टैबलेट काम कैसे करती है, किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए, सही तरीका इस्तेमाल क्या है और कौन सी दवाइयों के साथ या कौन सी बीमारियों में ये वाली टैबलेट कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है, प्रेगनेंसी में सेफ़ है कि नहीं, इंटरेक्शन क्या है और अगर कोई मिसयूज़ करे, अगर कोई भी इंडिविजुअल मिसयूज़ करे, तो लोराज़ेपाम टैबलेट के कितने डेंजरस इफ़ेक्ट हमारे लिए कितना डेंजर साबित हो सकते हैं और इवन के स्टडी से ये भी शो है कि ये हमारे लिए डेथ इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले लोराज़ेपाम टैबलेट के जो बेसिक है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लोराज़ेपाम टैबलेट एक प्रिस्क्राइब वाली टैबलेट है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, बेंज़ोडाज़ेपीन क्लास से बिलॉन्ग करती है और मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इस तरह के एटाविन एटाविन के नाम से जो फाइज़र कंपनी इसको बनाती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है 0.5, 1 mg, 2 mg और इवन 4 mg मार्केट में अवेलेबल होती है और इसकी जो पाकिस्तानी प्राइस है 300 प्लस 30 टैबलेट पैकिंग में आते हैं। दोस्तों, ये कुछ बेसिक था लोराज़ेपाम टैबलेट का। अब आते हैं कि जो डॉक्टर हज़रात होते हैं या साइकियाट्रिस्ट स्पेशली कब पेशेंट को यूज़ कराते हैं। दोस्तों, ये वाली टैबलेट इंसोम्निया के लिए, अगर किसी को नींद का कोई मसला हो काफ़ी टाइम से, इंसोम्निया के लिए है, एंजाइटी, डिप्रेशन या अगर कोई सीवियर टेंशन हो। इसके अलावा कीमोथेरेपी के लिए भी यूज़ कराई जाती है। कीमोथेरेपी में यह है कि उस इंडिविजुअल को वोमिटिंग वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसे वोमिटिंग की जो उल्टी की जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए, मतली के जो इफेक्ट है उसके कम करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा बाकी जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो लॉन्ग टर्म तक उसकी थेरेपी जा सकती है, मतलब 3 मंथ तक और 6 मंथ तक, इवन के सालों तक। शुरू में ये टेबलेट इस वजह से दी जाती है कि वो बाकी जो मेडिसिन है वो सही तरीके से अपना काम सर अंजाम दे, क्योंकि एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। इसके अलावा दोस्तों, स्टडी से ये भी शो है कि ये वाली टेबलेट प्री एनेस्थेटिक की सर्जरी के सिचुएशन में भी यूज़ कराती है। जिस तरह की अगर किसी की सर्जरी होने वाले है तो सर्जरी में जो पेन के इफेक्ट को कम करने के लिए या पेन या घबराहट जो पेशेंट को होता है इसको कम करने के लिए वाली टेबलेट दी जाती है। या अगर किसी को अल्कोहल विथड्रॉल हुआ, अगर किसी को अल्कोहल विथड्रॉल ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अल्कोहल यूज़ कर रहा था और अल्कोहल छोड़ने के बाद जो इफेक्ट मिल रहा है, जिस तरह के मतलब सीवियर पेन, हेडेक, कन्फ्यूजन, गुस्सा, तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए भी ये वाली टेबलेट दी जाती है। दोस्तों, ये कुछ कंडीशन थे, किसी कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में जो डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, यूज़ कराते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, एंजाइटी के लिए है, डिप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, लेकिन ये हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में एक काम कैसे करती है। तो ये वाली टेबलेट जब भी हम टेक करते हैं तो ये हमारे ब्रेन में एक केमिकल होते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा का जो रिलीज होना है इसको इंक्रीज कर देते हैं और गाबा का काम ये है कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे सीएनएस के जो जितने भी फंक्शन है ग्रेजुअली कम कर देते हैं और साथ साथ में बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिस तरह के डोपामिन या सेरोटोनिन वगैरह जो ब्रेन से रिलीज होते हैं, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर को भी इसका जो रिलीज होना है वो भी बैलेंस में रिलीज कर देते हैं। तो फिर इसके बाद एक टेम्पररी टाइम के लिए जो हमारी ओवरऑल बॉडी है, खसूसन हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हम रिलैक्स फील करेंगे, हमारे मसल रिलैक्स फील करेंगे एक खास टाइम के लिए। दोस्तों, इसका मैकेनिज्म के बाद अब आते हैं डोजेज कि लोराज़ेपाम टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल किया है। वैसे तो आप लोगों के लिए सलाह है कि कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो तो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली इस कंडीशन में जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट को फॉलो करें। वो आप लोगों की कंडीशन को देखते हैं, आपके और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिस तरह के एज, जेंडर, बॉडी सरफेस वगैरह। लेकिन इसका जो कॉमन डोज है, अगर किसी को नींद का मसला हो, इंसोम्निया हो, तो इंसोम्निया की कंडीशन में स्टडी से ये शो है कि सिर्फ एक ही टैबलेट खानी चाहिए, वो भी सबसे जो कम mg 0.5 mg या 1 mg, दिन में सिर्फ एक टैबलेट। अगर किसी को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो काफ़ी टाइम से, तो फिर मैक्सिमम सिर्फ 2 टैबलेट या मैक्सिमम 3 टैबलेट टेक करनी चाहिए दिन में। और इसके जो डोज़ है 2 mg से लेकर 6 mg तक इसके डोज़ जा सकती है और रजिस्टर्ड साइकियाट्रिस्ट होता है उसके सुपरविजन में 10 mg तक भी इसकी डोज़ जा सकती है। बाकी लोराज़ेपाम की जो थेरेपी है स्टडी से शो है कि मैक्सिमम 4 मंथ तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात है ओवरडोज़। अगर कोई ओवरडोज़ इस्तेमाल करे तो फिर क्या अलामात शो होते हैं। एक तो ये कि ब्रीथिंग का इशूज़, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चक्कर आना और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है ये बिल्कुल मेंटेन नहीं होना, ख़ुसूसन बॉडी का जो बैलेंसिंग है ये बिल्कुल कम हो जाना ओल्ड एज में स्पेशली। ये इसको कुछ ओवरडोज अगर कोई करे तो ये शो हो सकते हैं। अब बात है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कभी भी यूज़ ना करें साइकियाट्रिस्ट अपने जो डॉक्टर्स होते हैं इसके मशवरे के बगैर, क्योंकि ये एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकती है
बेबी के ऊपर भी और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। दोस्तों अब बात है साइड इफेक्ट्स के ऊपर कि लोराज़ेपाम टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। अगर इतने सारे फ़वाइद है लोराज़ेपाम टेबलेट के, तो इसको कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि कन्फ्यूजन, गुस्सा आना, चक्कर आना, या बॉडी का जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे जो माइंड का, स्पेशली जो हमारी मेंटल हेल्थ का कंसंट्रेशन है, ये कम हो जाना, और बॉडी का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाना, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। दोस्तों साइड इफेक्ट्स के बाद अब आते हैं इंटरेक्शन कि ये लोराज़ेपाम टेबलेट कौन सी दवाई या कौन सी बीमारी के साथ इंटरेक्शन कर देती है। एक तो है कि अगर कोई ऑलरेडी सीएनएस डिप्रेसेंट, मतलब ये है कि सेडेटिव कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा हो, जिस तरह की सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन के साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, या अल्कोहल के साथ, मैक्रोलाइड्स के साथ, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरतो वगैरह इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, या अगर किसी को आस्थमा हो तो आस्थमा की कंडीशन में, अगर और कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो, स्पेशली आस्थमा हो, तो आस्थमा की कंडीशन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। जो होते हैं वो बिल्कुल ऑलरेडी कंप्रेस हुए हुए थे। अगर और अल्प्राज़ोलम टेबलेट हम खाएंगे तो ये जो लंग्स का जो कंप्रेशन है, लंग्स का जो कंप्रेशन है या जो लंग्स का जो कोलैप्स है और भी मजीद बढ़ सकते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकते हैं, इवन कि मतलब इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। दोस्तों और आज के लेक्चर का जो लास्ट हेडिंग है, वार्निंग या प्रिकॉशन, कि ऐसा कौन लोग है कि उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है किसी भी हालत में, या ऐसा कौन सी बीमारी है कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। सबसे पहले वार्निंग ये है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन ये वाली मेडिसिन लोराज़ेपाम के जो जनक, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये एक टॉलरेंस इफेक्ट शो कर सकती है। टॉलरेंस का मकसद ये है कि इसका जो इफेक्ट है, जो आपको जो इफेक्ट मिला है, वो ग्रेजुअली टाइम के साथ वो कम हो जाते हैं। जिस तरह की अगर आपको नींद का कोई इशू हो और आप शुरू में सिर्फ एक टेबलेट खा रहे थे और आपको जो इफेक्ट मिल रहा था, वही और सेम इफेक्ट आपको अभी एक टेबलेट से नहीं मिल रहा, 3 टेबलेट से या इवन के 5 टेबलेट तक कुछ लोग ऐसा होते हैं कि एक ही टाइम खा लेते हैं, तो ये टॉलरेंस ही शो करते हैं। या डिपेंडेंसी भी शो कर सकते हैं। डिपेंडेंसी का मकसद ये है कि आप अगर ज़िंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हो, तो इसके लिए शर्त ये है कि आपको लोराज़ेपाम टेबलेट खानी पड़ेगी। अगर आप लोराज़ेपाम टेबलेट नहीं खाओगे तो आपसे कोई काम होगा नहीं, तो फिर ये डिपेंडेंसी है। और इवन के एडिक्शन की तरफ भी आप जा सकते हो कि टेबलेट अगर आप नहीं खाओगे तो आपके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, और लास्ट में फिर इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को सेंसिटिविटी हो या गुर्दों का, जिगर का कोई मसला हो, जिस तरह के हेपेटाइटिस या किडनी स्टोन वगैरह, तो उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी है। और सबसे अहम बात जो है कि इसी मेडिसिन का जो विथड्रॉल इफेक्ट है, बाकी मेडिसिन ड्रग्स के बनिस्बत हाई होते हैं। विथड्रॉल इफेक्ट का मकसद ये है, अगर लोराज़ेपाम टेबलेट आप खा रहे थे किसी भी मौसम, एंजाइटी के लिए या टेंशन के लिए या इंसोमिया के लिए, और आपने जैसे छोड़ दिए, तो इसके कुछ इफेक्ट शो होते हैं बॉडी में, जिस तरह के बॉडी पेन, सीवियर बॉडी पेन, सर में दर्द, चक्कर आना, गुस्सा आना, कन्फ्यूजन, ये विथड्रॉल इफेक्ट है। ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता इसका डोज़ कम किया, अगर जिस तरह अगर आप 3 टेबलेट खा रहे हो एक मसले के लिए, तो आप 2 टेबलेट खाना स्टार्ट करें, 2 फिर 1 पे आए, आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। तो फिर इससे ये है कि जो विथड्रॉल इफेक्ट है, तो ये इसका जो असर है वो कम हो सकता है। दोस्तों एक जो अहम वार्निंग है, अगर आप लोगों में से, आपकी फैमिली में से कोई अगर लोराज़ेपाम टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके बाद इसके साथ जो कंसंट्रेशन है, जो अलर्टनेस है माइंड का, वो कम हो जाए, तो आप लोग फिर कोई ड्राइविंग या कोई हेवी मशीन, अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, या कोई जब हाइट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, ख़ुसूसन जो हमारे जो लेबर तबका है, तो आप लोग क्या करें, इन चीज़ों से गुरेज करें। अल्लाह ना करे इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशन थे। और लास्ट में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एक माहिर अद्वियात के बहैसियत, कि कोई भी मेडिसिन अपनी तरफ से इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और जो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, ख़ुसूसन जो आपके साइकियाट्रिस्ट होते हैं इस कंडीशन में, अपने साइकियाट्रिस्ट को फॉलो करें। और ये जो वीडियोज़ होते हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। बाकी आप लोगों ने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो, भले वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हो या कोई भी मेडिसिन हो, तो अपने डॉक्टर के मुताबिक करें, और आपका कंडीशन वगैरह मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर है। और लास्ट में आप लोगों के लिए ये भी एक सलाह है कि कोई भी आपका अगर कोई पर्सनल मसला हो या कोई अगर फैमिली कोई इशू हो, तो इससे ड्रग से कोई भी मसला हल नहीं होता, बल्कि ड्रग से और भी मसले क्रिएट होते हैं। ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, प्रॉब्लम इससे और भी क्रिएट हो जाते हैं। और ड्रग में जो रियलिटी होते हैं, रियलिटी से अपने आप को साइड पे कर, जब रियलिटी से आपने अपने आप को साइड पे कर दिया, तो फिर इससे और भी मसले बढ़ेंगे आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। तो खुदारा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को अवॉइड करें आज से। और अगर इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को टाइम पे अवेयरनेस मिल जाए। ये जो टेबलेट मैंने शेयर कर दी है, इसके बारे में, लोराज़ेपाम टेबलेट के बारे में, बाकी मेडिसिन और हेल्थ के बारे में। इंशाल्लाह फिर एक अनदर वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।